बहुत दिन बाद मुझे अवसर मिल रहा है कपिल विभूति संवाद कहने का। बहुत अच्छा प्रसंग है। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की और तपस्या के बाद भगवान ने जब कहा कि वरदान मांगो तो कर्दम ऋषि कहते हैं, नाथ ध्यान से सुनना, कर्दम ऋषि कहते हैं मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, आप मुझको जितने प्रिय लगते हो, मैं आपकी जितनी सेवा करता हूं, मुझसे भी कई गुना ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली, आपकी सेवा करने वाली, आपके प्रति स्नेह रखने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए नाथ, ऐसी कृपा कर दो। 1000 वर्ष तपस्या के बाद कर्दम ऋषि ने एक जीवन साथी मांगा और उस जीवन साथी में कोई गुण नहीं मांगा। वो सुंदर हो, वो सुशील हो, वो धनवान हो, वो ज्ञानी हो, बहुत पढ़ी लिखी हो, ये सब नहीं मांगा। क्या मांगा? बोले मैं जितना आपसे स्नेह करता हूं, मेरी जितनी भक्ति आपके प्रति चित्त में है मेरे, उससे कई गुना ज्यादा भक्ति करने वाली, स्नेह करने वाली कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। बंधु, जीवन साथी का अनुकूल मिलना यह भी भगवत कृपा है। अगर आपको आपका जीवन संगी, और जीवन संगी कितने भी अवगुण हो चलेगा, जैसे व्यसनी व्यक्ति बिना व्यसनी कन्या के नहीं रह सकता, बिना व्यसनी पुरुष के कन्या नहीं रह सकती, ऐसे ही वैष्णव भी बिना वैष्णव के नहीं जी पाएगा। और केवल पत्नी पति की कामना क्यों? अरे विवाह होने के बाद भी ठाकुर जी से यही कामना करो, हे नाथ हमें ऐसी संतान दो जो हमसे ज्यादा आपका भजन करे, हमें ऐसी संतान दीजिएगा जो हमसे ज्यादा हमको वृंदावन ले जाया करे, हमको कथाओं में ले जाया करे। हमें ऐसी संतान देना जो हमसे ज्यादा संत सेवा करे, गौ सेवा करे। कामना करो। देखिए, आप पुत्र की कामना ठाकुर जी से करते हैं, पुत्री की कामना ठाकुर जी से करते हैं, तो ठाकुर जी भी केवल पुत्र और पुत्री देते हैं। लेकिन आप भक्त पुत्र की कामना करते हैं, भक्ति पुत्री की कामना करते हैं, भक्त पति की कामना करते हैं, भक्तिमती पत्नी की कामना करते हैं, तो फिर ठाकुर जी पुत्र पुत्री पति पत्नी नहीं देते, स्वयं आते हैं। ठाकुर जी खुद आते हैं। तत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस कुल में, जिस खानदान में, जिस परिवार में नारी का सम्मान होता है, शास्त्र कहते हैं उस कुल खानदान परिवार में स्वयं भगवान ही जन्म लेते हैं। श्रीमद् भागवत जी में प्रमाणित है कि नंद बाबा यशोदा मैया दर दर जाते थे, सारे तीर्थों में गए, सारे देवालयों में गए, और सब जगह जाकर के उन्होंने एक ही कामना की है। क्या? हमको एक संतान चाहिए, और संतान में गुण क्या होने चाहिए? तो नंद बाबा कहते हैं गैयान की सेवा करवे वारो हो, साधु संतन को प्रणाम करवे वारो हो, यमुना जी की सेवा करे, ब्रज की रक्षा करे, ऐसी संतान मिले। ठाकुर जी ने संतान नहीं दी, खुद आ गए। आप केवल संतान की कामना कर लेते हैं, इसलिए ठाकुर जी पुत्र देते हैं, पुत्री देते हैं, वो रुलाते भी हैं बाद में। लेकिन बालक संस्कारी बन गया, बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में गिनती करेंगे ना तो 1000 ही मिलेंगे संस्कारी। यूपीएससी क्लियर करने वाले को इतनी बधाइयां क्यों दी जाती हैं? क्यों? क्योंकि यूपीएससी क्लियर करने वाले बच्चे बहुत कम हैं भारत में। ऐसे ही संस्कारी बालक होना सौभाग्य की बात क्यों है? क्योंकि संस्कारी हैं बहुत कम। और क्षमा कीजिएगा, हम आपसे एक बात कह रहे हैं, बालक पढ़ लिख करके विद्वान बने,
बालक बहुत ज्ञानवान बने, इस पर प्रकाश बाद में डालिए, पहले संस्कारी बने। संस्कारी बन गया तो सारे लक्षण ले आएगा अपने अंदर। एक भक्त जीवन संगी का प्राप्त होना भगवत दर्शन तक ले जा सकता है आपको। अब जिनके ब्याह हो चुके हैं उनसे तो अब हम कुछ कर नहीं सकते, पर जिनके नहीं हुए हैं संभल जाओ, सुधर जाओ, ठाकुर जी से प्रार्थना करो और प्रार्थना करके केवल एक ही चीज मांगो, क्या? हम गृहस्थी हैं नाथ, यह गृहस्थाश्रम है, हम इसमें आ चुके हैं, अब कृपा करके हमारे जीवन में जो भी आए वो आपका भक्त आए। लेकिन आपके अथक प्रार्थना करने पर भी ठाकुर जी ने यदि नहीं दिया तो भी चिंतित मत होइएगा। मीराबाई को भी नहीं मिले अनुकूल, करमेती बाई को भी नहीं मिले अनुकूल, सक्कू बाई को भी नहीं मिले अनुकूल पति, अरे नामदेव जी को भी नहीं मिली अनुकूल पत्नी। इसलिए अनुकूल मिल जाए तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा, नहीं मिले तो उससे चिंतित मत होना। जो मोह जो प्रेम पत्नी के प्रति होना है आपका, वो ठाकुर जी के प्रति हो जाएगा अगर अनुकूल नहीं मिला तो। इसलिए दोनों स्थिति में सम रहना, प्रयास करो कि ठाकुर जी अनुकूल दें। तो कर्दम ऋषि ने भगवान से प्रार्थना करके कहा कि मुझे एक अनुकूल पत्नी मिले, नाथ कृपा करो। और कैसी पत्नी मिले? जो मुझसे ज्यादा आपसे प्रेम करे, मुझसे ज्यादा आपका भजन करे, मुझसे ज्यादा आपको ध्याए। कर्दम ऋषि की बात सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, बोले ऋषि परसों स्वयंभू मनु तुम्हारे यहां आएंगे अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के, वही तुम्हारे लिए अनुकूल है, उससे तुम ब्याह कर लेना। कर्दम ऋषि बोले मतलब क्या मुझे कहना पड़ेगा कि अपनी बेटी से मेरा ब्याह करा दो? ये तो बड़ा अटपटा लगेगा। भगवान बोले चिंता नहीं, हमने सब व्यवस्था कर दी। हमने नारद जी से जाकर के उनकी बेटी को आज्ञा दिलवा दी कि आपका ब्याह तो केवल नारद जी से, उनसे, कर्दम ऋषि से होगा। वो अपनी बेटी का ब्याह करने ही आपके यहां आएंगे, आप उनसे ब्याह करना, आपका जीवन मंगल में होगा। कर्दम ऋषि का देवहूति माता के साथ ब्याह हुआ, 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। 10वें संतान के रूप में भगवान कपिल प्रकट हुए। अच्छा, ये भी बड़ी अद्भुत कथा है। जब कर्दम ऋषि ने वरदान मांगा कि मुझसे ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली मुझे कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा एक वरदान हम तुम्हारा पूरा करेंगे, एक वरदान हम अपनी तरफ से देंगे। भगवान बोले देवहूति से तुम्हारा ब्याह होगा तो तुम्हारी कामना पूरी हो गई। अब एक वरदान हम अपनी तरफ से देंगे कि तुम्हारे यहां पुत्र बन के हम ही आएंगे, हम ही तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे। क्योंकि भक्त पत्नी भक्त पति तो निश्चित है संतान हमारी हम जैसी ही प्रकट होगी। 9 पुत्रियों के बाद 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल प्रकट हुए। और कपिल भगवान के प्रकट होते ही कर्दम ऋषि ने चरणों में प्रणाम किया, जान गए भगवान आए हैं। भगवान कपिल का बाल्य रूप नहीं बताया भागवत में ज्यादा, धीरे धीरे वो बड़े हो गए। कर्दम ऋषि ने प्रणाम करके कहा नाथ मुझे आज्ञा दो। बोले आप जाइए वन में जाके भजन करो, हम मां के पास रहेंगे। कर्दम ऋषि वन में चले गए और देवहूति माता के साथ भगवान कपिल रहते हैं। देवहूति माता भी ये बात जानती है कि मेरे पुत्र साक्षात भगवान है। एक दिन देवहूति माता ने सही समय जान करके अपने पुत्र को आसन पर बैठा दिया और स्वयं चरणों में बैठ करके कहने लगी मैं आपसे कुछ प्रश्न जिज्ञासा करना चाहती हूं, पूछो। यही कपिल देवहूति संवाद है। कि निर्वेणा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धम तम प्रभु।
देवहूति माता कपिल भगवान से प्रश्न करते हुए कहती हैं, वत्स वैसे तो तुम मेरे पुत्र हो, पर आप भगवान हो, इसलिए मैं आपसे प्रश्न करती हूं। ये इंद्रियां भोग भोगते भोगते हारती नहीं है। जीव को कितना भी खिला दो कभी तृप्ति नहीं होती, आंखों को कितना भी दिखा दो तृप्ति नहीं होते। हमारी इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती हैं। श्री कृष्ण, इन समस्त इंद्रियों को तृप्त करने का उपाय क्या है? ऐसा क्या उपाय है जिससे हमारी इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाएं, फिर कोई इच्छा ना रह जाए जीवन में? कपिल भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, मैया, चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतिं गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। मैया, इंद्रियों की इच्छा नहीं होती। इंद्रियां जानते हैं आप किसको कहते हैं? हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां होती हैं? 10। पंच ज्ञान इंद्रिय जो कि केवल इतने एरिया में ही हैं, आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा। और पंच कर्म इंद्रिय, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, 10 इंद्रियां। मैया, इंद्रियों की कोई इच्छा नहीं होती। आप गलत बोल रही हो। भगवान कह रहे हैं, नेत्रों की सुंदर देखने की इच्छा नहीं है, जीव की कुछ खाने की इच्छा नहीं है, कानों की कुछ और सुनने की इच्छा नहीं है। ये समस्त इच्छाएं हैं मन की, इंद्रियों की नहीं है मां। हम कभी अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो डॉक्टर हमको परहेज बताते थे। क्या बोलते हैं? क्या खाओ? बोलो दलिया खाओ। क्या खाओ? खिचड़ी खाओ। कई बार तो बड़े भयानक परहेज बता देते हैं, दही मत खाओ, दूध मत पियो, चाय मत पियो। कभी किसी को भगवान ना करे हो पीलिया हो जाता तो उसको कहते हैं पीली वस्तु मत खिलाओ, दाल बंद कर दो, कढ़ी बंद कर दो। अच्छा, एक बात आपने कभी देखी, डॉक्टर जिसका परहेज बताता उसी कुछ ज्यादा खाने का मन करता है। वैसे रोटी बढ़िया नहीं लगे, लेकिन एकादशी वाले दिन रोटी की बड़ी याद आती है। वैसे चावल बढ़िया नहीं लगे, लेकिन एकादशी वाले दिन चावल बहुत भाते हैं। जिस दिन परहेज होता है उस दिन ज्यादा अच्छा लगता है। ये मानव स्वभाव है कि संयोग जब किसी वस्तु का होता है हम उसका मूल्य नहीं समझते, उसके वियोग में हमको उसकी स्मृति होती है। भगवान कह रहे हैं, मैया, इंद्रियों की इच्छा नहीं होती। इंद्रियों को तो जो दे दोगे वो स्वीकार कर लेंगी। इच्छा होती है मन की। आपका प्रश्न होना चाहिए कि मन कैसे सुधारें? इंद्रियां नहीं सुधारी जा सकती। किसी व्यक्ति को जेल हो जाए, उसको बोला जाए, ए तुमने उस आदमी को गोली क्यों मारी? वो कहे, मैंने नहीं मारी, मेरे हाथ ने मारी थी, मेरे हाथ को दंड दे दो। तो जज क्या कहेगा? ये पागल हो गया, इसको पागल खाने भेजो। क्यों भाई? हाथ तो वही करेगा जो तू चाहेगा। और वो तो ये चाहने वाली स्थिति किसकी होती है? मन की। कर्म तो मन ही करवाता है ना। मैया, इंद्रियां नहीं सुधारी जाती, मन सुधारा जाता है। मन सुधर जाएगा, समस्त इंद्रियां अपने आप सुधर जाती हैं। और मन को सुधारने का एक ही उपाय है, क्या? सत्संग। मन केवल एक भाव से सुधरेगा, सत्संग से। अच्छा, सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग का मतलब पता है? बोले हाँ, जो हम 2 बजे से बैठ के यहां कर रहे हैं ये सत्संग है। यह ही सत्संग नहीं है। धोती पहन के रहना यह भी सत्संग है। तिलक धारण करके रहना यह भी सत्संग है। कंठी माला पहनना यह भी सत्संग है। किससे बात करना, किससे ना करना यह भी सत्संग है। क्या खाना, क्या नहीं खाना यह भी सत्संग है। आपकी संपूर्ण दिनचर्या सत्संग कहलाती है।
क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कहां जाते हो, किससे मिलते हो, कैसे बोलते हो, कैसे, अरे लेटना भी सत्संग होता है। लेटने का तरीका, कई लोग बैठते कैसे, सोफा पे ऐसे बैठ जाते हैं, अधर होकर के, हाथ पाम ऊपर कर लिए, पाम सामने टेबल पर धर लिए, उसकी बैठने की अदब से ही पता चलता है कि अच्छा आदमी नहीं। पर कोई बैठता हो डिसेंट तरीके से, ऐसे सुख आसन में बैठ जाता हो, मेरुदंड सीधा रखता हो, अपनी गर्दन सीधा रखता हो, उसके स्वरूप से ही पता है सत्संगी है। बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, खाने के व्यंजन, पीने का पानी, सोने का स्थान, सब आपका सत्संग बताता है। और इन सब से मन पर प्रभाव होता है। ये सब सत्संग कहलाते हैं। सदपुरुषानाम संग इति सत्संग, सदग्रंथानाम संग इति सत्संग, सदव्यंजनानाम संग इति सत्संग, सब सत्संग है। मां, सत माने भगवान, और आपकी हर स्थिति ऐसा संग करती है जिससे भगवत प्राप्ति हो, वो सब सत्संग कहलाता है। सत्संग। मां, यदि आप चाहती हो कि आपका मन शुद्ध हो, पवित्र हो, एकाग्र हो, तो आपको सत्संग करना चाहिए। किनका संग करें? तब पंच गुण बताए। कौन कौन से पंच गुण? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता, साधवः साधुभूषणा। जो सहनशील है, जिसके अंदर दया है, सब प्राणी मात्र के लिए भला चाहता है, जिसका कोई शत्रु नहीं है, और जो शांत रहता है, ये पंच लक्षण जिसमें है मैया, उसका संग करो, आपका मन अपने आप सुधर जाएगा। सत्संग की विधा और मन एकाग्र की विधा भगवान ने यहां पर बताई। देवहूति माता ने अगले प्रश्न कई किए, फिर प्रश्न किया कि आपके दर्शन में सबसे पहले कौन से अंग को देखना चाहिए? तो भगवान कहते हैं सबसे पहले मेरे दर्शन में मेरे चरणों का दर्शन करना चाहिए। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं, वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाट्यम्, उत्तुङ्गरक्तविलसन्नख चक्रवाल, ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयान्धकारम्। हम लोगों को दर्शन करना नहीं आता। कई लोग कैसे दर्शन करते हैं? मंदिर में गए, देख लिए ठाकुर जी। कई लोग तो मंदिर में गए, ठाकुर जी के आगे जाके आंख बंद कर लेते हैं। भाई दर्शन करने आए हो, इतने बड़े अंतर्मुखी हो गए हो कि बिना देखे ही ठाकुर जी दिख रहे हैं चित्त में आपको। भगवान के सामने जाके आंख बंद नहीं करनी चाहिए। ठाकुर जी को तो निहारो, देखो, वंदन करो। लेकिन दर्शन भी कैसे करें? तो कहते हैं सबसे पहले भगवान के श्री चरणों का दर्शन करो। श्री चरणों के बाद उनके घुटने देखो, फिर कटी भाग देखो, फिर वक्ष देखो, ग्रीवा देखो, अंत में मुख देखो। हम कई बार तो दर्शन करने जाते हैं, मुख ही देखते हैं, चरण देखते ही नहीं ठाकुर जी के। और देखो कई जगह ऐसा है कि चरण दर्शन नहीं होते। जैसे हमारे बिहारी जी साल में एक ही बार दर्शन देते हैं चरणों के, अक्षय तृतीया। तो क्या करें? तो जिस ऐसे देव के दर्शन करो जिनके चरण दर्शन नहीं हो रहे हैं, तब उनके जिस अंग का नीचे दर्शन हो रहा है वहां से लेके ऊपर तक दर्शन करके चरणों की भावना रख लो। भावना मतलब विचार कर लो ठाकुर जी के कैसे चरण हैं। तो सुनो, उत्तुंग रक्त विलसन चक्रवाल, कमल जैसे ठाकुर जी के चरण हैं। ध्रुव जी के नख जो हैं ऐसे लगते मानो एक एक चंद्रमा विराजमान हो, ऐसा प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। वज्रांकुश ध्वज सुरोरुहलांचनाड्यम, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि आदि चिन्ह भगवान के चरणों में है। ये सब विचार कर लो। लेकिन सर्वप्रथम दर्शन भगवान के चरणों का ही करो।
हमने एक कथा में एक बात कही थी कि आप एक नियम बना लीजिए, क्या 15 दिन तक अपने प्रिय मंदिर जाओ और मंदिर जाकर के केवल ठाकुर जी के श्री चरणों का दर्शन करो, मुख का दर्शन मत करना। आपका आकर्षण होगा उनके मुख की ओर। वो कितने भी सुंदर बन के क्यों ना खड़े हों, कितने भी अच्छे प्यारे क्यों ना लग रहे हों, आप जाकर के नेत्रों से गाढ़ करके केवल उनके चरणों को देखना, मुख मत देखना। 15 दिन बाद आप अनुभव करेंगे कि 15 दिन तक आपने ठाकुर जी के चरणों के दर्शन किए, तो 15वें दिन आपके स्वप्न में या आपके नेत्रों में ठाकुर जी खुद अपना मुख दिखाने आएंगे। ये चरण दर्शन से मिलने वाला फल है। 15 दिन बाद ठाकुर जी खुद आ जाएंगे। अरे रोज आवे, देखे ना हम, देख मैं कैसा लग रहा हूं आज। ठाकुर जी के चरणों में चरण साधारण नहीं है ठाकुर जी के। उन चरणों का नित्य दर्शन करो। जिसके मन में ये अभिलाषा हो कि मुझे ठाकुर जी को स्वप्न में देखना है, 15 दिन तक ठाकुर जी के चरणों का चिंतन करो। 15 दिन भी बहुत बता रहे हैं हम। आप संकल्प धारण करो, 1 हफ्ता व्यतीत होते ही ठाकुर जी स्वप्न में दिखेंगे। बस शर्त यह है कि ठाकुर जी का मुख मत देखना, मंदिर जाके चरण ही देखो। सबने चरणों की वंदना गाई, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे वो रैदास हो, चाहे वो सूरदास हो, चरणों की वंदना सबने की है। मीराबाई कहती हैं, हरि चरणा चित राची, गिरधर जन्म मरण रा साथी। मीराबाई कहती हैं, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहारी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी। चरणों की वंदना किसने नहीं गाई? सबने गाई है। तो भगवान कहते हैं, मैया मंदिर में आती सबसे पहले मेरे श्री चरणों का दर्शन करो, श्री चरणों का अनुभव करो। तत्पश्चात मैया ने और भी प्रश्न किए, ठाकुर जी से प्रार्थना करी। भगवान सबके उत्तर देते जा रहे हैं और सबके उत्तर में कोई ना कोई भाव ठाकुर जी सुंदर सुंदर बता रहे हैं। इस प्रकार देवहूति माता के अनेक प्रश्नों के उत्तर यहाँ कपिल देवहूति संवाद में कहे जा रहे हैं।